नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और वक्त हो चुका है बड़ी बहस का। आज हम मध्य प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के हो रही बड़ी बहस पर चर्चा करेंगे। सदन में बजट सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। सदन की कार्रवाई की शुरुआत में ही पूर्व सीएम कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह समेत कांग्रेस के विधायकों ने आईपैड वापस दे दिए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने चीन को लेकर के बीजेपी पर दोहरे चरित्र के आरोप लगाए, तो इस बार सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस को नकारात्मक राजनीति नहीं करने की नसीहत दे डाली। वहीं सदन की कार्यवाही को 3 मार्च तक स्थगित कर दिया गया। उसके पहले पूर्व खेल मंत्री पटवारी ने प्रदेश सरकार पर इंदौर जू के जानवरों को रिलायंस ग्रुप को देने के आरोप लगाए। इस पर भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी में ठन हो गई। कांग्रेस के सीनियर विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि रिलायंस ग्रुप को इंदौर जू से 6 बाघ, 5 शेर, 8 घड़ियाल, 2 बंगाली लोमड़ी और 1 हनी बीजर दिए हैं। जानवर जामनगर भेजे गए, जहां रिलायंस ग्रुप की बड़ी बड़ी फैक्ट्री और अंबानी का घर है, और हमारे प्रदेश को इनके बदले तोते, चिड़िया, छिपकली और झगड़ने वाले बंदर दे डाले हैं। यह कैसा न्याय है? ये सुनते ही संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पटवारी को झूठा करार दे दिया और कहा कि इसके सबूत हैं तो सदन में रखिए। नरोत्तम मिश्रा ने पटवारी को बजट सत्र से सस्पेंड करने की भी मांग उठाई। इधर स्पीकर ने भी जीतू पटवारी के तीखे तेवर को देख करके खेद प्रकट करने के लिए कहा, लेकिन पटवारी ने कहा कि वो किस बात का खेद प्रकट करे, जिसके बाद सदन में पूर्व मंत्री पटवारी के गलत बयानबाजी करने पर पूरी बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। वहीं पूर्व खेल मंत्री पटवारी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर टिप्पणी की। इसके बाद जीतू पटवारी अनशन पर बैठ गए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जीतू पटवारी के मामले पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह डाली। इधर सदन में सरकार के मंत्रियों ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया। सदन में सूबे के अलग अलग विधायकों ने भी अलग अलग मुद्दों पर सवाल उठाए। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ से संजय पाठक विधायक हैं। उन्होंने एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को रोजगार न मिलने पर मामला उठाया, तो दूसरी तरफ संजय पाठक के सवाल का जवाब उद्योग मंत्री दत्तीगांव ने दिया। उद्योग मंत्री ने प्रभावित परिवार को रोजगार देने और गड़बड़ी की जांच की भी बात कही। सबसे बड़ा सवाल लेकिन यहां पर यह ही उठ जाता है कि सदन में जनसेवक क्यों चाय नाराज जाते हैं। क्या जनसेवक नहीं जानते कि जनता के लिए असली मुद्दा कौन सा है और किस मुद्दे को उठाना चाहिए, या फिर सदन में संवाद पर हंगामा हावी है? और कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश आज हम इस बड़ी बहस में करने वाले हैं, लेकिन पहले ये सुन लीजिए। सरकार चीन से बने हुए सामान का विरोध करती है और उसकी कतनी करनी में दोनों फर्क है, और उसे ही चाइना से बना हुआ टैबलेट असेंबल कमीशन खोरी के चक्कर में मंगाकर सरकार में बैठे लोग उसको अपना रहे हैं। इसके सबके विरोध में मैंने उसको वापस कर दिया। इधर आपके प्रधानमंत्री है चाइना पे ऐप लगाते हैं, शिवराज सिंह जी फटाने के पे चीन से बने पे प्रतिबंध लगाते हैं, और इधर उनकी कतनी करनी में दो वही बात करते हैं बीजेपी। देखो, एप्पल कंपनी हमारी सबसे अच्छी कंपनी है और उस कंपनी के आधार पर सभी विधायकों की राय के आधार पर सरकार ने दिए हैं। और कांग्रेस को भी समझ आना चाहिए कि ये जो नई टेक्नोलॉजी के साथ चलने का समय है। मूल बात वही है, कांग्रेस हर हालत में अपनी जमीन ढूंढना चाहती है, लेकिन जमीन ऐसे मिलेगी नहीं। कांग्रेस को मेहनत करना पड़ेगी और कांग्रेस जनता का दिल जीते, सकारात्मक मुद्दे उठाए और जनतंत्र को मजबूत करने लायक कोई रोल अदा करे तो कोई भूमिका भी लगेगी। ऐसे नकारात्मक राजनीति से कांग्रेस भला नहीं करेगी किसी। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो ये बताएं ना कि राहुल गांधी कौन सा फोन यूज करते हैं, वो भी तो आईफोन यूज करते हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सब तो आईफोन यूज करते हैं। आईफोन और आईपैड दोनों एप्पल कंपनी का। टेक्नोलॉजी के मामले में इस तरह की बातें करना मुझे लगता है बहुत ही बचपने वाली बात है। बंदर वगैरह मंगाए हैं बाहर से बदले में इंदौर जू के लिए, उसमें भी सरकार जब फंस चुकी, भ्रष्टाचार के कारनामे उजागर हो गए, तो सरकार ने संसदीय कार्य मंत्री भाजपा ने दबाव डालकर मांग की कि पहले जवाब दिया जाए। जब जवाब में सरकार की कलई खुल गई, भ्रष्टाचार उजागर हो गया, तो फिर सरकार ने तानाशाही तरीके से संसदीय कार्य मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इशारे पर हल्ला करवाकर सदन पर दबाव डालकर
अध्यक्ष के द्वारा ये पूरा पक्षपातपूर्ण निर्णय है। अध्यक्ष ने सरकार के दबाव में हमारे पार्टी के विधायक माननीय जीतू पटवारी जी को सदन के सत्र के लिए निलंबित करके बाहर किया है। खासकर एक व्यक्ति जिसका नाम जीतू पटवारी, वो लगातार झूठ का सहारा देके पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहा। पिछली बार सदन में भी ऐसा हुआ, विशेषाधिकार समिति में वो मामला अभी भी विचाराधीन है। लेकिन उदारता मुख्यमंत्री जी की, विनम्रता अध्यक्ष जी, इसके बाद ये लगातार इस तरह के कुत्सित प्रयास होते रहे। आज भी उन्होंने लगातार असत्य बोला, झूठ बोला सदन के अंदर। पहले बात थी लगातार झूठे आंकड़े, झूठे कहानी, झूठे किस्से सुनाए। प्रश्न एक सदस्य का या जीतू पटवारी का नहीं है। प्रश्न ये है कि जब इस सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा होता है, ये अपना हमारा मुंह बंद करना चाहते हैं। प्रश्न ये है, जीतू पटवारी तो इसमें उदाहरण है। यही इसीलिए ये सत्र को समाप्त करना चाहते हैं। तो आपने सब कुछ सुन लिया कि आखिर कहां पर क्या चीजों की दिक्कत हो रही है और पूरा विवाद किस चीज को लेकर है। कुल मिलाकर के पूरा विवाद यहां पर एप्पल के टैबलेट को लेकर के है और इसी को लेकर के आज ये बहस, बड़ी बहस में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक प्रमुख पैनल जुड़ गया है। बीजेपी प्रवक्ता अनिल पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। योगेश जी, पहले आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे, दिक्कत कहां आ रही है? टैबलेट अगर मिल रहा है, डिजिटलाइज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो दिक्कत है किस बात की आखिरकार? क्योंकि ये जानने के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है, पूरा मध्य प्रदेश इंतजार कर रहा है कि टैबलेट से परेशानी है तो है क्या? डिजिटलाइजेशन का सपना हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने दिखाया था देश को, और उसको न सिर्फ दिखाया था बल्कि साकार किया। संचार क्रांति के जनक कहे जाते, तो कांग्रेस पार्टी को डिजिटलाइजेशन से कतई आपत्ति नहीं। आपत्तिजनक है तो प्रधानमंत्री मोदी जी का वो बयान, पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल का, भारतीय जनता पार्टी शासित नेताओं का, जो होली दिवाली तो चाइना के आइटम्स का बहिष्कार करने की पुरजोर अपील करते। देखिए, मैं आप इनकी नीति बता रहा हूं, थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। जब से माननीय मोदी जी ने 2014 से 19 के कार्यकाल अपना कार्यभार संभाला, तब से चीन से भारत का जो निर्यात है वो लगभग 72 से 78% तक ऑन एवरेज रहा, जबकि इसके पहले यूपीए के शासनकाल में 38 से 40% हुआ करता। उसके बाद गलवान घाटी का प्रकरण हुआ, आपसे हमसे पूरी मीडिया से छुपा नहीं है, उसमें हमारे 20 जवानों की शहादत है। बावजूद इसके आज भी यथावत 68% का निर्यात, 68% का आयात चीन से किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। तो ये जो दोहरा मापदंड है कि होली दिवाली करो बहिष्कार, बाकी करो जमकर व्यापार, अच्छा, तो उस पर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। भाई, जब जापान के शिंबू काजी मोदी जी के मंत्री रहे, वो परम मित्र रहे जो स्वर्गीय हो गए, जापान टेक्नोलॉजी में चीन से कहीं आगे है, और भी कई डेवलप कंट्रीज हैं, वहां से ये सामान मंगाया जा सकता था। तो चीन से गलवैया क्यों? वो चीन जो हमारी अरुणाचल की सीमा में 35 किलोमीटर अंदर आके बैठा हुआ है, माननीय रक्षा मंत्री लोकसभा में स्वीकार करते हैं। योगेश जी, कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहते हैं कि हम चीन का सामान इस्तेमाल क्यों करें? बेसिकली आपका यही कहना है। लेकिन मोदी सरकार और उसके मंत्रियों ने कई बार सार्वजनिक रूप से बयान दिए। चलिए, हमारा ऐतराज है दोहरे मापदंड पर। चलिए, तो यहाँ पर आप कहते आ रहे हैं चीन का राग अलाप रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस के कुछ ऐसे हैं, मंत्री भी हैं, जो जिनका कहना है कि टैबलेट का बहिष्कार सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो SC ST वर्ग के लोग हैं उनमें इसको लेकर के जागरूकता नहीं है। तो ये दो चीजें बोलना, इसमें सत्यता किस पर की जाए?
कि चीन का सामान है इसलिए आप बहिष्कार कर रहे हैं, या फिर वजह कुछ और है कि आप लोगों को पता ही नहीं कि इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, SC/ST वर्ग के विधायक, माननीय विधायक दोनों पार्टी में, न सिर्फ कांग्रेस में, ना ही उतने ही भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। और जहां लिटरेसी और इलिटरेसी का सवाल आता है, वहां भी दोनों पार्टी में मौजूदगी बराबर की है। तो वो एक मापदंड नहीं है। माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि परंपरागत रूप से किया गया बजट भी हमें मान्य है और डिजिटलाइजेशन में भी किया गया बजट हमें मान्य है। लेकिन माननीय शिवराज जी सदन में और सदन के बाहर रोज 1000 झूठ बोलते, कोई कार्रवाई नहीं होती। जीतू पटवारी जी अगर तथ्यात्मक आरोप लगाते प्रमाणों के साथ, 3 दिन पहले उन्होंने विधानसभा के बाहर भी सब प्रमाण आप सम्मानित मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी थी, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है, निलंबित कर दिया जाता है। तो ये लोकतंत्र में तानाशाही का जो रवैया है ना, चलिए जवाब ले लेते हैं। चलिए तानाशाही को लेकर के जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ अनिल पटेल जी लगातार बने हुए हैं। अनिल जी देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि यहाँ पर योगेश जी ने कहा कि होली दिवाली करो बहिष्कार और बाकी पूरे साल जमकर करो व्यापार, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले देखिए, बहुत अच्छी बात है कि योगेश जी बहुत दिनों बाद चाइना के विरोध में आए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इनके नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो इनका एक फाउंडेशन है, उसके द्वारा चाइना से तान लेने में सबसे आगे यही रहे हैं। और चाइनीज दूतावास में छुपा छुपी जा करके मिलके आते हैं, यही राहुल गांधी जी हैं। तो ये इनका स्टैंड चरित्र रहा है। दूसरा बात जो इन्होंने कहा है कि ये आईटी और इसका टेक्नोलॉजी का स्वागत करते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि राजीव गांधी जी सिर्फ एक कंप्यूटर लेके आए थे और एक ऑपरेटर लेके आए थे, जबकि सूचना क्रांति के जनक अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनके कारण से पूरे देश में जो सूचना का तंत्र आज दिखता है उसका श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। और उन्होंने कहा कि हमारे कमलनाथ जी विरोध नहीं किए हैं टैबलेट का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इन्होंने पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि मैं इसको जमा कर रहा हूं। तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या कमलनाथ जी, सोनिया गांधी जी या अन्य कांग्रेस अन्य फोन यूज करते हैं जो कि चाइना में असेंबल होते हैं, सारे फोन चाइना में असेंबल होते हैं, तो क्या उनको भी जमा करेंगे? और दूसरी बात, एप्पल कोई चाइना का फोन नहीं है, एप्पल अमेरिका का फोन है और सबसे उत्कृष्ट फोन है, सबसे अच्छी क्वालिटी का फोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और अगर कहीं एप्पल का ना देते, कोई दूसरा दे देते, हम लावा का दे देते या किसी और कंपनी का दे देते, सैमसंग का दे देते, तो आप ही प्रश्न उठाते कि ये कमजोर या हल्की क्वालिटी का दिया गया है। सबसे अच्छा फोन देने के बावजूद भी सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, इन्होंने कहा है कि SC/ST के जो हमारे माननीय विधायक हैं वो फोन नहीं यूज कर पाते हैं, ये उनका अपमान है। उनको कम आंकना है कि वो फोन यूज नहीं कर पाते हैं। ये तो यही लोग हैं जो पंखुड़ियों से स्वागत किया था आपके प्रियंका गांधी का, उसी से आएंगे आप योगेश जी गुलाल बना रहे हो और कह रहे हो कि SC/ST वर्ग के लोगों को तिलक लगाएंगे। आप ऐसे अपमान करने वाले लोगों, आपने टैबलेट की तकनीकी में भी कम आंका है और ये जो पैरों से रौंदे गए हैं फूल, उनसे भी स्वागत करने की बात कर रहे हैं। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। योगेश जी क्या आपका कहना? तब से आप कुछ बोलने की कोशिश में लगे हैं। देखिए, इन्होंने सारी बातें जो इनके मन में आया वो कही। माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं राजीव जी को तमगा दिया था, सूचना की क्रांति के जनक अगर कोई देश में है तो वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी है। तो यहाँ इनकी बात गलत साबित होती है। माननीय कमलनाथ जी ने टैबलेट बताया है, देखिए मैं आपके खरीद लेने से दुग्ध क्रांति नहीं आ जाती। जब माननीय कमलनाथ जी ने अपना टैबलेट लौटाया, उसके पीछे 3 उन्होंने रीजन की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है टेक्नोलॉजी। दूसरा, जिस गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, उस देश जो टेक्नोलॉजी है वो मुझे नहीं चाहिए, इससे बेटर टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो यही तो योगेश जी, ये जो आईपैड बांटे गए थे, ये किसी की जरूरत के लिए थोड़ी बांटे गए थे। ये किसी के, ठीक है बात आपकी, जरूरत के लिए नहीं बांटे गए थे तो काय के लिए बांटे गए थे? भाई डिजिटलाइजेशन अगर विधानसभा में किया जा रहा है, पेपरलेस करना एक
अगर ये जरूरत के लिए नहीं बांटे गए थे तो काय के लिए बांटे गए थे? जरूरत थी ना हर विधायक को, हर नेता को, क्योंकि उनको टैबलेट के बिना इसकी जानकारी कैसे मिलती बजट? अगर डिजिटलाइजेशन बजट ला रहे तो, और परंपरागत ला रहे तो जरूरत ही नहीं थी। कमलनाथ जी ने दोनों तरीकों को स्वीकार करने की बात कही है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं है। रही बात जो हमारे आज के विधानसभा में हंगामा हुआ और जो घटनाक्रम घटित हुआ, जो भोजन को लेकर, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकारी खर्चे से भोजन के ऊपर जो आपत्तिजनक आरोप माननीय जीतू पटवारी जी ने लगाए सप्रमाण, तो अगर उस पर भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति है, आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर पूरे प्रूफ के साथ उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं कि 400 रुपए की चाय इस मीटिंग में पी गई है, विधानसभा में बैठक जो की गई उसमें 400 रुपए की चाय पी गई, बाकी जो पैसा है, जो आम जनता का पैसा है, वो बीजेपी अपने मीटिंग पर खर्च करती है। चलिए इसका जवाब मांग लेते हैं। अनिल पटेल जी, क्या आपका कहना कि आम जनता का पैसा बीजेपी अपने बैठक पर और अपने नेताओं पर खर्च करती है? सत्र था उसमें भी जीतू भाई ने ये आरोप लगाए थे और तब से लेकर अभी 3-4 महीने का समय व्यतीत हो गया। चलिए ठीक, जवाब मांग लेते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ ऐसी, आज कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसी ही चीजें उठ करके सामने आई थी। अनिल जी, आपका क्या कहना? सीमा जी, इन्होंने 3 आरोप लगाए हैं, मैं तीनों आरोपों का जवाब देना चाहूंगा। पहला, इन्होंने कहा कि जो भोजन है वो सरकारी खर्चे से कराया गया था, तो हमारे विश्वास सारंग जी ने लिखित में उत्तर दिया है, एक रुपए का उत्तर दिया है, एक बिल का उत्तर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते से उसका भुगतान किया गया है, जिसको सदन में आपके जीतू पटवारी जी ने नहीं दिखाया, उसको छिपाया है। पूरा उत्तर सुन लीजिएगा। दूसरा, आपका ने कहा कि तकनीकी जो है सूचना क्रांति के जनक राजीव गांधी है। मैं फिर तकनीकी तौर से मैं कंप्यूटर साइंस का पीएचडी का स्टूडेंट हूं, मैं घोर आपत्ति लेता हूं इसमें और आगे भी लेता रहूंगा कि सिर्फ एक दुग्ध क्रांति जिस तरह से नहीं आ जाती है, इसलिए अमेरिका से एक कंप्यूटर खरीद लेने मात्र से आईटी क्रांति नहीं आएगी। आईटी क्रांति के सच्चे जनक अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये मैं हमेशा कहता हूं और कहता रहूंगा। तीसरी बात, आपने कहा है कि तकनीकी, हाँ, आपने कहा है कि जो ये टैबलेट है ये चाइनीज तकनीकी है, हम इसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे साथी ने कहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये चाइनीज टेक्निक नहीं है, ये अमेरिकन टेक्निक है, ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी है। अनिल जी, बात, चाइना सिर्फ इसे असेंबल करता है। अनिल जी, बात देखिए, बार बार दोहराने की या फिर बार बार एक ही विषय पर बात करने से कुछ होगा नहीं। यहाँ कई तरह के मुद्दे यहाँ पर सामने आते हैं। जिस विधानसभा सत्र से आम जनता की उम्मीदें जुड़ी हुई होती है, वो सत्र बात बात पर स्थगित कर दिया जाता है। छोटी सी दिक्कत होती है, सत्र को स्थगित कर दिया जाता है। एक सबसे बड़ी समस्या ये है इस वक्त। इसी को लेकर के कांग्रेस के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी ये बात कही गई कि जैसे ही मुद्दा उठाया जाता है, सत्र को स्थगित कर दिया जाता है। देखिए, कोई सत्र को स्थगित नहीं किया जाता, जब की मर्यादाएं तार-तार की जाती हैं, जब असंसदीय कोई टिप्पणी की जाती है, झूठ बोले जाते हैं, असत्य रखा जाता है, जो आपने भाषण में लिख के दिया है वह न बोल के उसके इतर आप बोलते हैं, तब जो आसंदी में बैठा है व्यक्ति और जो संसदन की कार्रवाई मंत्री संसदीय लेकिन अनिल जी, जीतू पटवारी के द्वारा जो सवाल उठाया गया उसका जवाब ना दे करके सिर्फ ये कह देना कि प्रूफ पेश करो, प्रूफ नहीं दे रहे हो तो निलंबित कर दिया जाए। मैंने भी उत्तर दे दिया आपके माध्यम से जनता को और अपने मित्र को भी, हमारे विश्वास सारंग जी ने भी दिया है उसका उत्तर, मुख्यमंत्री जी ने भी दिया है। और वो जो उन्होंने कहा छिपकली खरीद लिए, चमगादड़ खरीद लिए और बंदर खरीद लिए, उसका भी उत्तर दिया है। और एक चीज का और उत्तर देना चाहता हूँ सीमा जी, आपने कहा सदन जनता की आवाज के लिए है, तो क्या ये जनता की आवाज उठा रहे हैं? ये तो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इनके यहाँ सभी अध्यक्ष हैं, सभी भावी मुख्यमंत्री हैं, सभी सदन के विपक्ष के नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। उस आपसी सर फुटौल में ये सिर्फ मीडिया की सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ऐसे अनर्गल अनाप शनाप बयान देते हैं और सदन से निष्कासित हो जाते हैं। चलिए आपकी बातों पर प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। योगेश जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, योगेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जल्दी, समय की थोड़ी सी कमी है। देखिए, समय की कमी है, मैं जानता हूँ। सदन की गरिमा और उसकी कार्यशैली को जीतू भाई भली भांति पहचानते हैं। पहली बार के विधायक नहीं है, 2 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। वो बाकायदा सदन की कार्रवाई से भली भांति परिचित हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने
3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे कागज प्रश्नकाल के साथ लगाए थे, दिखाए थे मीडिया को, और 21 क्वेश्चन का जवाब एक सेंटेंस में आया था कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। तात्पर्य यह है मेरा कहने का कि 2003 से लेकर और 2023 तक माननीय शिवराज जी का 18 साल के कार्यकाल में छोटे छोटे सत्र आहूत किए जाते रहे हैं। उसका तात्पर्य यह है कि शिवराज सरकार चर्चा से भागना चाहती है, जनता के हितों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। चलिए फाइनल कमेंट। कई हजार झूठ शिवराज जी प्रदेश की जनता से बोल चुके हैं और उन पर सफाई नहीं दे सकते। एक प्रमाण देता हूं अभी हाल ही के झूठ का। लाडली बहना के नाम से एक योजना इन्होंने लॉन्च करी, उसमें बजट में प्रावधान रखा 800 करोड़ का, 1000 रुपए प्रति बहना देना है, साल का 12,000 करोड़ रुपए तो वही होता है। आपने 800 करोड़। चलिए ठीक ठीक, फाइनल कमेंट अनिल पटेल जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। जिस तरह के इल्जाम आपने लगाए, जिस तरह की बात आज आपने उठाई है, उस पर बीजेपी की क्या राय, ये जानना काफी जरूरी। देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा, हमारे साथी ने कहा है कि जीतू पटवारी जी सदन की सारी गरिमा को जानते हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। मैं तो यही कह रहा हूं कि जीतू पटवारी जी जानते हैं सदन की सारी गरिमा को, वो जानते हैं कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए वो सारे स्टंट करते हैं, ऐसे नौटंकी करते हैं जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए और जनता के बीच सहानुभूति देखने के लिए तो मीडिया में लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए सिर्फ ये बने रहे, अखबारों की सुर्खियां बने रहे और जनता के मुद्दों से दूर बने रहे, उनकी नेतागिरी चलती रहे और ये भावी मुख्यमंत्री कहलवाना चाहते हैं। जैसे के मिश्रा जी ने कह दिया है, दिग्विजय सिंह के बेटे भी भावी मुख्यमंत्री हैं। चलिए ठीक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में शामिल होने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू यहां पर रखने के लिए। पर इस बड़ी बहस में जो चीजें निकल के सामने आई वो जानना काफी ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस के द्वारा अभी भी साइपैड का जो है बहिष्कार किया जा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इसको लेकर के जागरूकता नहीं है और इसीलिए हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। साथ ही साथ चाइना से असेंबल होने की बात भी उनके द्वारा कही गई। इधर बीजेपी कहती नजर आ रही है कि टेक्नोलॉजी से कांग्रेस दूर भाग रही है। हालांकि टेक्नोलॉजी की बात हो गई, जीतू पटवारी की बात यहां पर हो गई है और इन सभी को मिलाकर के अब सवाल यहां यही उठ जाता है कि आखिरकार ये टैबलेट का जो मुद्दा है वो कहां तक और कितना बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बड़ी बहस के खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।